हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। हाँ, मैं किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मुझे फ़ायदा मिले तो मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है हमारे मिस्टर बोस के, अनिरुद्ध बोस के। अनिरुद्ध बोस उर्फ धोखेबाज बोस, या यूँ कहूँ कि मतलबी बोस, या यूँ कहूँ कि एक दूसरे को इधर की टोपी उधर पहनाने वाला बोस, रखेल रखने वाला, पत्नी रखने वाला, पत्नी जैसी रखेल रखने वाला, ये सारे शब्द मुझे कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है। झनक को बेशक हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन जो बात सच है ना, वो बात डंके की चोट पर मुंह पर कह देनी चाहिए। और झनक, यदि मैं कहूं तो इस पूरी दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की होगी। क्यों होगी? क्योंकि झनक, तुम्हें पता था ना कि अनिरुद्ध बोस तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि तुमने भी पहले प्रेगनेंसी का दांव खेल के, प्रेगनेंसी का जो एक तरीके से बोला सकता है कि प्लॉट था, हालांकि तुम्हें पता नहीं था कि वो तुम्हारे पेट में ट्यूमर है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी था। और उस प्रेगनेंसी को बोलकर जब तुम आई थी तो तुम्हें भी तो अनिरुद्ध ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये जो अर्शी है, इससे अनिरुद्ध कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? मैं कहने के लिए, पूरी दुनिया के लिए शादी करने के लिए तैयार हो रहा है, बोल रहा है कि कल समय पे आ जाना, लेकिन ये अनिरुद्ध अर्शी को भी धोखा देगा एक ना एक दिन जरूर। अब आप लोग में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई अनिरुद्ध तो यहां पे झनक को रोकने के लिए ये शादी कर रहा था। झूठा जो कैंसर का रिपोर्ट था उसने इसलिए बनवाया था क्योंकि झनक इस शहर से ना जाए, मुंबई जाएगी तो उसके ऊपर जानलेवा हमला होगा। पलाना पलाना ढिमकाना ढिमकाना दुनिया भर की बातें बताएंगे आप लोग। मैं जान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन यदि मैं सारी बातों को गलत साबित कर दूं आज की इस वीडियो में, और मैं ये भी बता दूं कि भले ही कुछ भी हो जाए, ये अनिरुद्ध झनक को फिर से शादी करने के बाद भी छोड़ देता, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? बेशक ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़ा अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई संगीत का माहौल चल रहा है। झनक और अनिरुद्ध अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। अर्शी मोहतरमा इन मौके पर पहुंच गई हाथ में कुछ कागजात लेकर। हालांकि कहने के लिए ये अर्शी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, लेकिन ये असली के प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। ये कौन माने, कैसे माने और क्यों माने, ये तीनों सवाल मैंने पूछा, लेकिन इस पूरे घर में कोई नहीं पूछा। किसी को पूछने का बत्ती जलाई नहीं। लेकिन यहाँ पे अर्शी आती है, अर्शी के साथ उसकी माँ सृष्टि मोहतरमा आती है। सृष्टि को देख के ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद आती है कि क्या प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, शो की क्रिएटिव टीम, जो भी टीम कह लीजिए, प्रोडक्शन टीम कह लीजिए, जो भी चीज, क्या आप लोग हमें बेवकूफ सोच रहे हैं? आप लोगों ने अर्शी का भांडाफोड़ कर दिया था, झनक के सामने सृष्टि का भांडाफोड़ कर दिया था। चलो अर्शी तो चलो किसी तरह वापस आ गई, लेकिन सृष्टि का भांडाफोड़ हुआ, केस चल रहा था, ब्रिजभूषण जी की हत्या हुई थी, बिपाशा के फिंगरप्रिंट लेकर गए थे। ये सारी चीजें साइड हो चुकी है, सारी चीजें भूल गए आप लोग। हम लोग नहीं, हम लोग बेवकूफ नहीं है। थोड़ी बहुत अकल है। ऑडियंस यदि किसी शो को देख रही है ना, तो वो उस शो को समझ सकती है, तभी उस शो को देख रही होती है। वरना जो ऑडियंस जिस शो को नहीं देखना चाहती ना, वो उसे कभी नहीं देखती है। बेशक कि यदि कोई ऑडियंस एक शो के ऊपर अपना इंटरेस्ट बनाकर रखी है, तो उस ऑडियंस की जो क्वांटिटी है, या यूं कहें कि परसेंटेज, उसका जो वेटेज जाता है, वो यही कहता है कि वो उस शो में इंटरेस्ट है, उस शो की कहानी को बखूबी समझते हैं, या समझना चाहते हैं, या समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, समझने लगे। तो आप लोगों ने हमें ये जो बेवकूफ सोचने की इतनी बड़ी गलतफहमी अपने दिलों में घेर करके रखी है ना, इसे थोड़ा सा हथौड़े से मारिए, ये कांच की तरह टूट जाएगा। क्योंकि आप लोगों के पास गलतफहमियों की अलग से एक और लिस्ट पड़ी हुई है, जो आप लोग एनी टाइम दिखाते रहते। फालतू के डायलॉग्स। शो की टीआरपी 1.8 हो चुकी है। कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शो के टीआरपी सारे रिपोर्ट्स को बयां करती है। मेरे गुस्से को, मेरे गालियों को, आपके गुस्से के, आपकी गालियों को, आपके फ्रस्ट्रेशन को, सारी चीजें ना वो 1.8 पे दिख जाती है। 2.2, 2.1, 2, 1.9, 1.8 कंटिन्यूस गिरावट में भाई। ठंड के मौसम में जैसे तापमान गिर रहा होता है ना, वैसा ही कुछ हालत हो रहा है हमारे शो के टीआरपी का। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि 1.8 से भी ज्यादा और नीचे जाएगा। फिलहाल अभी ये शादी का ट्रैक आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, लेकिन वापस ये कहानी नीचे जाएगी। इसी के लिए ये लोग कुछ और तैयारी कर रहे हैं, जिसके बारे में अलग से वीडियो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को इतना जरूर बता सकता हूं कि ये लोग ना ब्रिजभूषण की हत्या के बाद पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया इन्होंने। लालून को पता चला है कि उसके पिता के जायदाद को किसने हड़पा, यानी शुभंकर बोस का भांडाफोड़ हो चुका है लालून की नजरों में। हालांकि शो में होना बाकी है। ये 2 पॉइंट्स
फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि सृष्टि का भांडाफोड़ हुआ, कोर्ट अभी तक खुला नहीं है, कोर्ट की अभी तक छुट्टी है। जब तक केस चल रहा था, जब तक सृष्टि का भांडाफोड़ नहीं होता, कोर्ट बराबर खुल रहा था। लेकिन अब कोर्ट के पास वक्त नहीं है, जज साहब के पास वक्त नहीं है, जस्टिस जितने भी हैं, जो भी टीम है, क्रू है, जिनके पास वक्त नहीं है, या यूं कहें कि भाई ये लोग उस सेट को छोड़ के आ गए तो वापस उस सेट के पास जाके फिर वैनिटी वैन में जाएंगे, सबको उठा के लेके जाएंगे, कंजट पालेंगे। शायद इनसे नहीं हो पा रहा। भाई प्रोडक्शन बहुत ही लो तरीके से काम करते हैं यहाँ पे। मैं पहले बता रहा हूँ, जितने कम पैसों में जितना ज्यादा खींचा जा सके ये लोग वही करते हैं। खड़े खड़े बात कर लो 20-25 मिनट, इस शो की कहानी वैसे भी खत्म हो जाती है। बचे हुए कुछ एपिसोड्स में 5-10 मिनट में 2-4 बड़े डायलॉग बोलते, हाँ मैं प्यार करता हूं, मैं नहीं करते, वो को खत्म कहानी। इसके अलावा ये लोग क्या ही करते, कहने को कुछ नहीं करते। लेकिन क्या ही मतलब है, ये सारी बातों से तो शो का रिव्यू या ओपिनियन चेंज होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ये लोग जो पीछे किस्सों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं ना, इन्हें पहले अधूरे पन्नों को पूरा कर लो भाई। कहानी आगे बढ़ रही है कोई बात नहीं, पीछे छूटे हुए कहानी के पन्नों को तो पूरा पढ़ लो भाई। सृष्टि का भांडाफोड़ हुआ है, क्या जज साहब नहीं आ रहे? क्या कोर्ट अभी तक नहीं खुल रहा होगा? भाई बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स लेकर गए सारे लोग के, क्या फिंगरप्रिंट्स की बात नहीं आ पा रही है कि जनक ने मैसेज किया अनिरुद्ध को, आदित्य कपूर को किया नहीं? ये सच्चाई नहीं अपनी। छोटे 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 कई सारे ऐसे बात है जिन्हें आप लोग छोड़ते जा रहे हैं, कहानी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं होता है कि भाई, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं आपके इस बात को छोड़ूंगा नहीं। मैंने जो वीडियो में बताया था कि ये अनिरुद्ध धोखा देगा, कैसे देगा, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं भाई। सबसे बड़ी बात क्या बताए कि जनक के ऊपर ना अनिरुद्ध पूरी तरीके से शक भी करता है, क्योंकि ये वही अनिरुद्ध है जो जनक ने मैसेज किया ही नहीं था। बस इस बात का साबित करना, एक तरीके से झूठी कहानी आई थी, तो ये अनिरुद्ध ने सबसे पहले जनक से जाके पूछा नहीं था कि जनक क्या तुमने वाकई ऐसा किया या नहीं किया। जनक बोलती कि नहीं किया, तो यह अनिरुद्ध भरोसा करता क्या? नहीं करता। यदि जो आदमी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो शादी करके रिश्ता क्या निभाता? सिर्फ और सिर्फ जनक की जान बचाने के लिए शादी कर रहा था वो, ये नहीं कि अपने प्यार के रिश्ते को, अपने भरोसे के रिश्ते को समझ के रिश्ता निभा रहा था। दोनों में फर्क है, और यही वो बात है जो साबित करती है कि अनिरुद्ध किसी भी रिश्ते को पूरा नहीं निभा सकता है। ना उसने कभी अर्शी के साथ लॉयल्टी से रिश्ता निभाया, ना उसने कभी जनक का पूरा साथ दिया। तो कहने को सिर्फ एक ही बात का निष्कर्ष निकलता है कि अनिरुद्ध भगोड़ा है, वो अपने ही रिश्तों से भागता है, डरता है वो इन रिश्तों की जिम्मेदारियों को उठाने से। और अनिरुद्ध के कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया, यकीन मानिए कैरेक्टर को इस तरीके से बनाया गया है कि मुझे लगता ही नहीं है कि अनिरुद्ध ना कभी भी प्यार के रिश्ते को समझ पाया। और इसी के लिए दोस्तों कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिस मोड़ के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जो आपको वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। शादी के ट्रैक में बहुत सारी चीजें घटने वाली है, और इस शादी के ट्रैक में हमारी झनक अनिरुद्ध को जोरदार तमाचा भी मारने वाली है। तो इस आने वाले हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे जनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिजिटल पर, हॉटस्टार पर, और पात्र इसके स्टार को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को दोस्तों टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।